नमस्ते दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि कांटेदार और दूध वाले वृक्षों को घर पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ पौधे शास्त्रों के अनुसार इसके अपवाद हैं, जैसे बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष और मंदार या सफेद आक का वृक्ष। आज की महत्वपूर्ण जानकारी पवित्र एवं पूजनीय शमी एवं मंदार या आक के वृक्ष से संबंधित है और इन्हें घर में लगाना क्यों शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की एक मार्मिक और पौराणिक प्रसंग देखते हैं। देवी शमी के पिता ऋषि औरव की ये कथा सर्वप्रथम देवर्षि नारद मुनि ने देवराज इंद्र को सुनाई थी। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र जी के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस कथा को सुनाया कि एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों के बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह किया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धूम में ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया था। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने के लिए पुनः मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में चले गए। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपनी ससुराल से शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि ब्रहशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के बहुत ही अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश जी की तरह ऋषि ब्रहशुंडी भी अपनी कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार ब्रहशुंडी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने गणेश जी की तरह सूंड निकाले देख कर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत ही क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता होने के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों के पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम में नहीं पहुंचे तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें पाकर ऋषि खोजते हुए ब्रहशुंडी के आश्रम पर आए। वहां उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने ब्रहशुंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु ब्रहशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हो गए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त ब्रहशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट आए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया। शमी के पिता औरव ऋषि ने अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी
शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव और गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दोस्तों, यह सुंदर कथा परम हितकारी और लोक कल्याणकारी है। इस कथा का वर्णन गणेश पुराणांक से लिया गया है। मित्रों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज भी सफेद पुष्प वाले मंदार के जड़ में 21 वर्ष के पश्चात गणपति अपना किसी न किसी रूप में विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। अर्थात 21 वर्ष के पश्चात सफेद मंदार की जड़ अपने आप गणेश जी की आकृति धारण कर लेती है, जिसे श्वेतार्क गणपति के नाम से जानते हैं। और तंत्र शास्त्र में भी श्वेतार्क गणपति का बहुत महत्व है। इसके अनुसार जिस घर में सफेद मंदार की जड़ से बनी गणेश जी या श्वेतार्क गणपति की स्थापना होती है, वहां से दरिद्रता स्वतः चली जाती है और उस घर में रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती, न ही उस घर के लोगों को कोई हानि पहुंचा सकता है। इसी प्रकार सफेद मंदार का पौधा मनुष्य के लिए समृद्धि, देव कृपा और रक्षक सिद्ध हुआ है। इसी कारण हम सफेद मंदार के पौधे को हम अपने घरों में लगाते हैं। यदि मंदार का पौधा हमारे घर के आसपास स्वतः उग आए तो ये बहुत ही शुभ होता है। मित्रों, शमी का वृक्ष भी हमारे लिए उतना ही पूजनीय और वंदनीय है। इसलिए शमी के पौधे को भी हम पूजते हैं और घरों में लगाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पूर्वजों के द्वारा भी इस वृक्ष की पूजा के प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने भी अश्विन मास की 10वीं तिथि अर्थात दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की विधिवत पूजा करके लंका पर चढ़ाई की तथा इसी तिथि को लंकापति रावण का वध किया था। दशहरे के दिन शमी वृक्ष का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। आज भी किसी विशेष कार्य पर निकलने से पूर्व कुछ लोग शमी वृक्ष की पूजा करके शीश नवाते हैं। महाभारत काल में भी जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले थे, तब उन्होंने अपना भेष और नाम बदलकर प्रयाग नगर में उपस्थित एक शमी वृक्ष की पूजा करके अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे। कुछ जानकारों के अनुसार हारे का सहारा बाबा श्री खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध महात्मा बर्बरिक, जो कि महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं, इन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर अपने शीश का दान किया था तथा संपूर्ण महाभारत देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान कृष्ण ने इनके सिर को ऊंची पहाड़ी के टीले पर स्थित शमी के वृक्ष पर स्थापित कर दिया था, जहां से महात्मा बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत को देखा था। इसी कारण से भी शमी का वृक्ष सभी सिद्धियों को देने वाला और अत्यंत ही पूजनीय है। शमी के वृक्ष को कई नामों से जाना भी जाता है, जैसे छोकरे का वृक्ष, शमी या सुमरी का वृक्ष या खेजड़ी का वृक्ष और सांगरी का वृक्ष या कांडी का वृक्ष कहा जाता है। शमी के वृक्ष को राजस्थान के आर्थिक स्थिति का आधार माना जाता है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष के रूप में शमी या खेजड़ी के वृक्ष को माना जाता है। यह धार्मिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होने के कारण यह बहुत ही पूजनीय और वंदनीय है। अब सवाल उठता है कि इस वृक्ष को घर के किस दिशा में लगाना चाहिए। इस वृक्ष को घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने बाईं ओर लगाया जाता है, जिससे निकलते समय दाहिनी तरफ इस वृक्ष के दर्शन हो सके। शमी वृक्ष को अपने घर में शनिवार के दिन लगाना सही होता है, लेकिन वैसे दशहरे के दिन वृक्ष को लगाते हैं तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर संभव न हो सके तो शनिवार की सायंकाल को हमें सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।